कोई अपराधी अपराध करे और उसके बाद भी उस अपराधी पर गुस्सा ना आए बल्कि प्यार आए, तो ये तो अपने आप में आश्चर्य वाली बात ही होगी। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है बिसंडा। दरअसल 20 दिसंबर की सुबह लगभग 6 या 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश तिवारी है, दिनेश तिवारी अपनी वेल्डिंग की दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर देखता है उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। शटर उठाकर देखता है तो उस दुकान का बहुत सारा सामान यहाँ से गायब था। हज़ारों रुपए का सामान चोरी हो चुका है। लोगों को बताता है, आसपास के लोग उसके सामान को देख के चोरी की बात सुनकर वहाँ मौके पर आते हैं और वो रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है और कुछ इस कदर रोता है, इस कदर शिकायत करता है, कहता है कि मैं बेहद गरीब हूँ, 40,000 रुपये मैंने कर्जे पे लिए थे, घर में फाके जैसी हालत है, इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आऊँगा, मैं उधार पटाऊँगा या फिर एक नया काम शुरू करूँगा। उसके रोने की, उसके बिलबिलाने की जो आवाज़ें थीं, उसकी सिसकियाँ थीं, आसपास के सैकड़ों लोग देख रहे थे। वाकई अपने आप में दर्द भरी बात थी ये। पुलिस के पास से शिकायत भी करता है, पुलिस शिकायत लेकर रख लेती है, लेकिन वही पुलिस का जो एक अमूमन रवैया होता है, पुलिस ने अभी तक इसमें कोई कदम नहीं उठाया। 20 दिसंबर गुजर जाता है, 21 दिसंबर आता है, मगर 22 दिसंबर को एक ऐसी सूचना मिलती है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि इस दिनेश तिवारी का सारा सामान गांव के पास मिल जाता है। एक बोरे में भरा हुआ है, कुछ सामान बोरे से बाहर है, साथ ही एक उस पर नोट लिखा हुआ है। एक पेज है, उस पेज पर चोरों ने लिखा है माफ़ीनामा। दिनेश तिवारी और बाकी सारे लोग जब मौके पर जाकर देखते हैं तो चोरों ने लिखा है कि तिवारी जी हमें माफ़ कर देना, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने गरीब हैं और आपने कर्जे पर पैसे लेकर अपना काम शुरू किया था। अगर ये हमें मालूम होता कि आप वाकई बहुत गरीब हैं तो हम आपकी दुकान का ताला बिल्कुल भी नहीं तोड़ते, हम आपकी चोरी नहीं करते। हो सके तो हमें माफ़ कर देना, और हमने आपका सारा का सारा सामान सहज सम्मान वापस कर दिया है। बात ये भी पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस को हंसी भी आती है और चोरों की ईमानदारी की अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी। ये एक नोट जो लिखा हुआ है एक पन्ने का, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और चोरों की दरियादिली लोगों के दिमाग में ऐसी घर कर जाती है। चोरों पर गुस्सा नहीं, लोगों को प्यार आ रहा था। क्या वाकई ऐसे भी चोर होते हैं कि गरीबी और अमीरी देख के चोरी करते हैं? ये वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। पुलिस को ये मामला बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अपने करियर में जो वहाँ के थानेदार हैं, उन्होंने ऐसा मामला कभी नहीं देखा। अब जो मैं कहानी आपको आज की सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है और आपको तकलीफ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कहने पर मजबूर हो जाएं। एक राहत इंदौरी हैं, वो कहते हैं कि बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजौरी गार्डन की। दरअसल राजौरी गार्डन का एक टीसी इलाका है, रघुवीर नगर है। यहाँ का रहने वाला सूरज और पास में ही एक सागरपुर है, वहाँ की रहने वाली रोशनी। रोशनी और सागर पिछले 2 सालों से एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही जगह पर नौकरी करते हैं। रोज़ आना, रोज़ जाना, रोज़ मिलना, इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। कसमें खा लेते हैं कि एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। लड़की है, अपने घर वालों से कहती है कि मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ, और लड़का सूरज है, अपने घर वालों से कहता है कि मैं रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। लड़के वाले भी और लड़की वाले भी दोनों ही साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें रिश्ते पे बिल्कुल भी हाँ नहीं थी, कोई मंजूरी नहीं थी। साफ इनकार हो जाता है कि हम अपनी मर्जी से आपकी शादी करेंगे। कहीं ना कहीं लड़के की तरफ जो लड़के वालों का रुझान था वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। यहाँ अग्रेसिवनेस बिल्कुल नहीं थी, मगर लड़की वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लड़की को साफ इनकार कर दिया और साथ ही उसको नौकरी करने से भी मना कर दिया। अब लड़की नौकरी भी नहीं करती है, अपने घर पे रहती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है, लड़का और लड़की जब मौका मिला तो यहाँ से निकलने का, यहाँ से हमेशा के लिए भागने का एक प्लान बना लेते हैं। दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और चोरी से, चुपके से
अपना सामान बांधते हैं और भाग जाते हैं। घर छोड़कर भाग जाते हैं और प्लानिंग एक ही थी कि अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। और जयपुर के एक मंदिर में जाकर दोनों धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं। लड़के के पास उसके माता पिता का फ़ोन पहुंचता है। लड़के के परिवार वाले कहते हैं कि बेटा तुम जहां भी कहीं हो घर आ जाओ, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, हम इस रिश्ते से कोई भी गुरेज नहीं है, आप आओ। लड़का अपनी दुल्हन को लेकर 20 दिसंबर 2021 को घर वापस आ जाता है और इसका घर पर धूमधाम से स्वागत किया जाता है। दूल्हा दुल्हन घर पर खुशी खुशी रह रहे हैं। अचानक ही एक संदेश आता है सागरपुर से। ये संदेश था लड़की वालों का और लड़की वालों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं है। लड़के को बुलाया जाता है। बताया ये जा रहा है कि लड़का अपने ससुराल में ससुराल वालों से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब ससुराल वालों ने उसे अपने घर में रखकर उसके साथ खाने पीने का इंतज़ाम किया है, उसके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया है। दामाद जी पहली बार जो अपने ससुराल आए थे, दामाद जी की बहुत सारी खातिर हो रही थी। दामाद जी बहुत ज़्यादा खुश थे। दामाद जी को लग रहा था कि आज जो एक मान सम्मान ससुराल में मिलना चाहिए था वही मिल रहा है। मगर ये सच नहीं था, सच कुछ और था जिसकी अभी आना बाकी था। ससुराल वालों को उसको लेकर यानी कि लव मैरिज को लेकर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता हमें पहले से मंजूर नहीं था, हमने मना किया था। तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और जब मारपीट कर रहे थे, मारपीट करते करते घर के एक सदस्य ने कहा इसको मारो पीटो मत, बल्कि इसका प्राइवेट पार्ट हमेशा के लिए उड़ा दो। उसको पकड़ते हैं और उसका प्राइवेट पार्ट उड़ा देते हैं, काट देते हैं। प्राइवेट पार्ट कटने के बाद वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, बिलबिलाता है, हाथ पैर जोड़ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दो। मगर ससुराल वालों ने पूरा इरादे के साथ उसके साथ ये काम करने का ही निर्णय ले लिया था। उसकी रिक्वेस्ट, उसकी गुहार ससुराल वालों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। और उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल अलग जब कर दिया जाता है तो कह दिया जाता है दामाद जी अब आप जा सकते हैं। दामाद जी रोते, बिलबिलाते, बिलखते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर दौड़ पड़ते हैं और बस जा रहे हैं। राहगीर ये सब देख रहे थे। उसकी हालत देखकर उन्हें सहज ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये व्यक्ति वाकई बहुत बड़ी परेशानी में है। वहीं पास में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो रही थी, बड़ा हॉस्पिटल आसानी से मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ सूरज की हालत नाजुक बनी हुई है, काफ़ी खून बह चुका है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि शायद वो बच भी पाए, शायद वो ना भी बच पाए, क्योंकि उसके साथ पहले से मारपीट हुई है। साथ ही उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल अलग कर दिया गया था। उसको जोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं जुड़ पाया। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। मगर लड़की को जब पता चलता है तो लड़की का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। साथ ही जब लड़के के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। वो पुलिस में पहुंचते हैं, थाने में जाके शिकायत दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि लड़की वालों ने उसके बेटे के साथ, बच्चे के साथ ऐसा किया है। जब पुलिस उसका बयान लेने के लिए जाती है तो बताता है कि मेरे साथ उन्होंने मारपीट किया, मेरे साथ उन्होंने ये काम किया है। और वो कहता है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही वो पुलिस पर भी आरोप लगाता है कि उसको खतरा था अपने ससुराल वालों से, मगर पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। हालांकि जो इस इलाके के डीसीपी हैं प्रशांत गौतम, वो कहते हैं कि यदि ये व्यक्ति हमारे पास आया होता तो हम इसकी ज़रूर मदद करते। ये हमारे पास नहीं आया था, पुलिस के पास ही नहीं आया था, इससे खतरा था तो उधर से जाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच कर रही है। कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हैं, पुलिस का दावा है कि जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। मगर दोस्तों, इस लड़के के साथ जो इस घर का दामाद है, जो इसके साथ हुआ है, वो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो पुलिस का सहारा ले सकते थे। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि कोई भी रिश्ता बनाने से पहले उसके बारे में सोचें ज़रूर। और जब बात आपकी बहुत आगे बढ़ जाए तो फिर अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। लड़के ने लापरवाही से काम लिया, इसके साथ इसलिए ऐसा हो गया। आज 24 दिसंबर है। राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली आरोही गहलोत
और भानु गहलोत, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही अक्षा हैं जो आज 10 साल की हो गई हैं और आयशा आज 4 साल की हो गई हैं। इनको भी इनकी सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाली 26 तारीख की रात 8 बजे यूट्यूब पर और 8:30 बजे फेसबुक पर मैं आपके लिए एक स्पेशल कहानी लेके आ रहा हूँ। उस कहानी को ज़रूर देखिएगा। उस कहानी के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई हैरानी होगी। और ये क्योंकि ये संडे में कुछ स्पेशल है, आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहिएगा उस्मान सैफी सफ़र। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।